हेलो स्टूडेंट बच्चों, जैसा कि आपको पता है आपके पोस्ट मिड टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। आपको क्लास में भी हर एक चैप्टर एक्सप्लेन किया गया है, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराए गए हैं। तो आपको अपने पोस्ट मिड टर्म एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करनी है। ठीक है, इस वीडियो में आपको पोस्ट मिड टर्म एग्ज़ाम का सब्जेक्ट जीके का रिवीजन कराया गया है। ठीक है, जिस रिवीजन को आप अच्छे से लर्न करेंगे और इसी तरह के क्वेश्चन आंसर आपके पेपर में आ सकते हैं। इसी तरह से मतलब है कि आपको क्वेश्चन को ऐसे याद करना है कि वो आपको अगर एमसीक्यू में मिलता है तो भी आप आंसर सही करें, और अगर आपको वो क्वेश्चन के साथ में आंसर लिखना है तो तब भी आंसर सही करें। ठीक है, ये आपको एक फॉर्मेट बताया जा रहा है कि आपका इस तरह से पेपर आ सकता है। ठीक है बच्चों, आपको हर एक चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से लर्न करना है। तो चलिए देखते हैं हम जीके का रिवीजन क्लास 4th का। सबसे पहले आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमें सभी क्वेश्चंस के आंसर को देना है और चूज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपको शो रहेंगे कुछ एमसीक्यू बेस्ड है जिसमें से हमें करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है विच इज़ द इंडिया सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन ऑनर। ठीक है, तो इंडिया सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर क्या है हमारा? पद्म विभूषण। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन विच कप आर एसोसिएटेड फॉर द गेम बैडमिंटन। तो बैडमिंटन के लिए जो कप एसोसिएटेड है वो कौन सा है? एशेस कप। थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा नेम इंडिया गैलेंट्री अवार्ड, वो कौन सा है? गैलेंट्री अवार्ड का नेम क्या है? ठीक है, क्या नेम है? वीर चक्र। तो देखो यहाँ पर हमने टिक भी किए हुए हैं, जैसे इसका पद्म विभूषण था, इसका एशेस कप था, इसका वीर चक्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं विच कप इज एसोसिएटेड फॉर द गेम लॉन टेनिस। तो लॉन टेनिस के लिए कौन सा एसोसिएटेड है? डेविस कप। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द व्हाट इज द स्टडी ऑफ बॉन्स, कि जो हमारी बॉन्स की स्टडी करते हैं उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तो हमने ऑस्ट्रोलॉजी पर टिक कर दिया। तो ये आपके कुछ एमसीक्यू थे, आपको एमसीक्यू बेस्ड भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन है। अब देखो इन क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट आंसर लिखे हुए हैं, तो आपको एमसीक्यू मिलेंगे, आप एमसीक्यू बेस्ड करोगे और आपको क्वेश्चन आंसर मिलते हैं तो आप उनके आंसर लिखोगे। आपको चैप्टर अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ। साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ को हम क्या बोलते हैं? बॉटनी। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पर नेम द हाईएस्ट पीस टाइम डेकोरेशन ऑफ इंडिया। जो हाईएस्ट पीस टाइम डेकोरेट के लिए हमें अवार्ड मिलता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अशोक चक्र। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ फ्रूट कॉल्ड, फ्रूट्स कॉल्ड, जो फलों के अध्ययन करते हैं या फलों की जो स्टडी की जाती है उनको क्या बोला जाता है? पोमोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है विच कप इज एसोसिएटेड फॉर द गेम टेबल टेनिस। टेबल टेनिस कप से एसोसिएटेड जो कप है हमारा वो ग्रैंड प्रिक्स कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन वाज पद्मश्री स्टैब्लिश। पद्मश्री की स्थापना कब की गई थी? पद्मश्री कब स्टैब्लिश किया गया था? इन 1954। ये कुछ आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। नेक्स्ट पर आते हैं राइट द नेम ऑफ द रिवर। देखो यहाँ पर हमें कुछ रिवर्स के निक नेम दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें उनके निकनेम के साथ में हमें यहाँ पर उनके रिवर नेम लिखने हैं। जैसे सोर ऑफ आसाम ब्रह्मपुत्रा, सोर ऑफ उड़ीसा महानदी, दक्षिण गंगा गोदावरी, सोर ऑफ बिहार कोसी, लावनवती को हम सॉल्ट रिवर भी बोलते हैं, तो इसका जो रिवर नेम है वो कौन सा है? लूनी। लाइफ लाइन ऑफ गोवा मंडोवी, लाइफ लाइन ऑफ केरला पेरियार। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपके यहाँ तक, क्योंकि आपने सब याद किया हुआ है, बस आपको एक रिवीजन की ज़रूरत है, तो आपको अच्छे से रिवीजन करना है। राइट द नेम ऑफ मिनिस्टर, ये आपका कॉपी वर्क है जो मैंने आपको कॉपी में कराया हुआ है। सब लर्न करने हैं वो आपको। ठीक है, लर्न सभी करने हैं लेकिन रिवीजन बेस पर आप देख सकते हो। ये फर्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कौन है? जुबिन ईरानी। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, नितिन जयराम गडकरी। ठीक है, नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, श्रीमती निर्मला सीतारमन। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान।
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है श्री राजनाथ सिंह। तो ये कुछ मिनिस्टर नेम थे जिनका हमने डिपार्टमेंट बताया कि कौन किस किस डिपार्टमेंट में, डेवलपमेंट में है, किसका क्या वर्क है। तो ये आपको जो इतने भी लिखवाए हुए हैं वो सब आपको याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं नेम दैम। हमें यहाँ पर नेम लिखने हैं, यानी कि लैंग्वेज का नेम लिखना है। हमें कुछ स्टेट दिए हुए हैं और हमें उनकी लैंग्वेज लिखनी है, क्योंकि आपको स्टेट एंड देयर लैंग्वेजेस चैप्टर कॉपी वर्क कराया हुआ है, ठीक है बच्चों। जैसे फर्स्ट यहाँ पे मैंने लिया हुआ है गोवा। गोवा की कौन सी है? कोंकणी और मराठी। केरला की मलयालम। आंध्र प्रदेश की तेलुगु एंड उर्दू है। कर्नाटका की कन्नड़। उड़ीसा की ओरिया। झारखंड की हिंदी एंड भोजपुरी। जम्मू एंड कश्मीर की डोगरी एंड कश्मीरी। और वेस्ट बंगाल की बंगाली, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके मैचिंग। मैचिंग है आपके, जैसे क्रिकेट को हमें, क्रिकेट के लिए कौन सा कप दिया जाता है? एशेज कप दिया जाता है। गोल्फ के लिए वॉल्कर कप दिया जाता है। फुटबॉल के लिए फीफा वर्ल्ड कप दिया जाता है। टेबल टेनिस के लिए ग्रैंड प्रिक्स। और बैडमिंटन के लिए थॉमस कप दिया जाता है। तो ये आपके कुछ मैचिंग थे। देखो आपका ये सब जितने चैप्टर कराए हुए हैं उन सब चैप्टर में से है। आपके चैप्टर में एक बार बोल देती हूँ कि आपके पोस्ट मिड में कौन कौन से चैप्टर हैं आपके। सबसे फर्स्ट आपका जो चैप्टर आता है चैप्टर 13 इंडियन रिवर एंड निकनेम। चैप्टर 16 है आपका प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑफ इंडिया, जिसके क्वेश्चन आंसर मैंने कॉपी वर्क में कराए हुए हैं। चैप्टर 27 है कप्स एंड ट्रॉफी। और चैप्टर 20 है आपका ब्रांचेस ऑफ साइंस। ये सब आपके बुक वर्क हैं। कॉपी वर्क में आपको स्टेट एंड देयर लैंग्वेजेस। एंड चैप्टर 2 कराया हुआ है कॉपी वर्क में आपको लिस्ट ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है बच्चों। तो आपको ये सभी चैप्टर को बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करनी है, क्योंकि आपके सबसे पहले ग्रुप बी के ही एग्ज़ाम होंगे। आपको उनकी रिवीजन वीडियो भी मिल जाएगी और आपको क्लास में भी रिवीजन कराया जा रहा है, टेस्ट भी लिए जा रहे हैं। तो ध्यान से हर एक चैप्टर को अच्छे से लर्न करें, स्पेलिंग लर्न करें हर एक वर्ड की, और आप अच्छे से अपनी तैयारी करें। इस रिवीजन वीडियो को भी ध्यान से आपको देखना भी है और सुनना भी है, ठीक है बच्चों। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।